पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरी, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी जो धार्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। इन पंक्तियों में रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहूं। यदि मैं पशु बनूं तो मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि सदानंद बाबा की गौओं में गाय बनकर चरता रहूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण कर लिया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालियों पर ही बसेरा करूं। कभी किसी भी अवस्था में ब्रज क्षेत्र को त्यागना नहीं चाहता, वह वहीं पर रहना चाहता है। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तेहू पुर को तज डारो। आठों सिद्धि नवो निधि को, सुख नंद की गाय चराई विसारो। रसखान कभो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक रोकल धौत के, धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इन पंक्तियों में रसखान कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों की गौओं को चराने के लिए प्रयुक्त इस लाठी और उनके द्वारा उड़े जाने वाले कंबल के बदले तीनों लोकों का राज्य त्याग दूंगा। मैं नंद बाबा की गौओं को चराने के बदले आठों सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भुला दूंगा। मैं ब्रज क्षेत्र के बनों, बागों और तालाबों को अपनी आँखों से कब निहार पाऊंगा। मैं ब्रज क्षेत्र में उगी करील की कंटीली झाड़ियों पर करोड़ों महलों को न्यौछावर कर दूंगा। रसखान ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। उन्हें परम सुख की प्राप्ति ब्रज क्षेत्र में ही रहने से मिलती है। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़े पितंबर लै लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब संभाग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा ना धरोंगी। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्ति से वशीभूत होकर श्री कृष्ण का संभाग बनने को तैयार हो जाती हैं। रसखान जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपिका कहती है, श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोरपंख अपने सिर पर धारण कर लूँगी। श्री कृष्ण के गले में शोभा पाने वाली गुंजों की माला को अपने गले में पहन लूँगी। पीत वस्त्र ओढ़कर श्री कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर गायों के पीछे ग्वाल ग्वालिनों के साथ घूमा करूंगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपिका अपनी सखी से कहती है कि वे श्री कृष्ण मेरे मन को प्रिय हैं, मैं उनके लिए सब प्रकार के रूप धर लूंगी, परंतु श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली इस मुरली को अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। यहाँ गोपी को सौतिया ढा व्यक्त करते हुए दिखाया गया है। श्री कृष्ण मुरली को अपने अधरों पर रखते थे, इसलिए गोपी मुरली को अपनी सौत मानते हुए उसे अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। सोहत है चंदवा सिर मोर के, जैसे सुंदर पाग कसी है। तैसिए गोरज भाल विराजती, जैसी हिय वनमाल लसी है। रसखान बिलोकत बौरी, भई दृग मोदी के ग्वाल पुकार हंसी है। खोल री घूंघट खोलो, कहा वह मूर्ति नैनन माज बसी है। रसखान कवि लिखते हैं, श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख सुशोभित हो रहा है तथा उनके सिर पर बंधे हुए मुकुट के समान सुंदर पगड़ी बांधी हुई है। उनके माथे पर
गायों के खुरों से उड़ाई गई धूल तिलक के समान उसी प्रकार से विराजमान है जैसे कि उनके हृदय में वनमाला सुशोभित हो रही है। रसखान कवि लिखते हैं कि श्री कृष्ण के इस स्वरूप को देखकर गोपिका बावली सी हो जाती है और आंखें बंद करके हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे कहने से घूंघट कैसे खोलूं, क्योंकि श्री कृष्ण की वह सलोनी मूर्ति तो मेरी आंखों में बसी हुई है। अखियां अखियां सो सकाए, मिलाए हिलाए रिझाए हियो भरिबो, बतियां चित चोरन चेटक सी, रस चारु चरित्रन उचरबो। रसखान के प्राण सुधा भरियो, अधरान पे त्यों अधरा धरिबो। इतने सब मैन के मोहिनी, जंतर पे मंतर वसीकर सी करीबो। कवि रसखान लिखते हैं कि नायक नायिका की आंखें परस्पर मिल जाती हैं तो नायिका उस पर मुग्ध हो जाती है तथा नायक के प्रति प्रेम से उसका हृदय भर जाता है। नायक की जादू सी भरी बातें नायिका का मन चुरा लेती हैं और वह उसकी रसीली बातों में लीन हो जाती है। रसखान कवि कहते हैं कि जब नायक नायिका के अधरों पर अपने अधर रखता है तो नायिका को प्रतीत होता है जैसे उसके प्राणों में अमृत भर गया हो। इस प्रकार से कामदेव के यंत्र मंत्रों द्वारा नायक ने नायिका को अपने वश में कर लिया है। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कान तजी घर बंधान छूट्यो, चारु विलोकनी की निसी, मार सम्हार गई मन मार न लूट्यो। सागर को सरिता जिम धावत, रोक रहे कुल को पुल टूट्यो, मन मत भयो मन संग फिरे, रसखान स्वरूप सुधारस छूट्यो। रसखान कवि लिखते हैं कि गोपी ने जिस दिन से नंद के पौत्र श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखा है उसने लोक लाज को त्याग दिया है। वह घर के समस्त बंधनों को छोड़कर बैठी है। श्री कृष्ण का प्रेम पूर्ण चितवन से गोपी को देखना तो वह संभाल गई, परंतु उस चितवन ने उसके मन में प्रेम उत्पन्न कर दिया। यदि सागर से मिल जाने वाली सरिता को बीच में रोक दिया जाए तो वह समस्त बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम रस का पान करने वाली गोपी भी समस्त बंधनों को तोड़कर अपने प्रिय के पास जाना चाहती है। रसखान कवि कहते हैं उनके साथ घूमने से गोपी का मन मतवाला हो गया है। वह सदा उनके अमृत स्वरूपा प्रेम रस में ही लीन रहना चाहती है। ब्रह्मा में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुन चौगने चायन, देखियो सुनियो कभू न कितऊ, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। तेरत हेरत हारी पर्यो रसखान, बतायो ना लोग लुगायन, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो, पलोटत राधिका पायन। कवि लिखता है कि श्री कृष्ण की तलाश में ब्रह्मा के पास ढूंढने गया। उसने उन्हें प्राणों के गीतों में प्राप्त करना चाहा तथा उनके रूप को जानने के लिए वेद मंत्रों को भी चौगने उत्साह के साथ सुना, परंतु इन सब से वह कभी भी उनके विषय में यह देख अथवा सुन नहीं सका कि उनका स्वरूप और स्वभाव कैसा है। रसखान कवि कहते हैं कि मैं उन्हें पुकारते खोजते थक गया, परंतु किसी भी पुरुष अथवा स्त्री ने मुझे उनके संबंध में कुछ भी नहीं बताया। मैंने देखा कि वो तो कुंज की कुटीर में छिपकर बैठे हुए राधा जी के पैरों को दबा रहे हैं। बैन वही उनको गुन गाई, ओ कान वही उन बैन सो सानी, हाथ वही उन गात सरे, अरुपाई वही जू ऊही अनजानी, जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मनमानी। त्यों रसखान वही रसखान, जो है रसखान सो है रसखानी। रसखान कवि जी की मान्यता है कि शब्द वही सार्थक है जिससे उन अर्थात श्री कृष्ण का गुणगान किया जाता है, तथा कान वही अच्छे हैं उनका जो गुणगान सुनते हैं अथवा जिनमें उन अर्थात श्री कृष्ण से संबंधित शब्दों का प्रवेश होता रहता है।
हाथ वही सार्थक हैं जो श्री कृष्ण के शरीर की सेवा करते हैं तथा पैर वही ठीक हैं जो उनका अनुसरण करते हैं। प्राण वही श्रेष्ठ हैं जो उनके साथ विचरण करें तथा मान वही है जो मनमानी करे। रसखान कवि कहते हैं कि प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण वही रस की खान हैं जो सभी पर प्रेम रूपी रस की वर्षा करते हैं। अति सुंदर रे ब्रज कुमार महामृदु बोलनी बोलत है लखे नैन की कोर कटाक्ष चलाई के लाज की गांठन खोलत है। सुन रे सजनी अलबेलो लला वह कुंजनी कुंजन डोलत है। रसखान लखे मन बूढ़ गयो मदे रूप के सिंधु कलोलत है। इन पंक्तियों में रसखान कवि लिखते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी को श्री कृष्ण के संबंध में बताती है कि ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर हैं। वे अत्यंत ही मधुर स्वर में बोलते हैं। वे नेत्र के किनारों से देखकर कटाक्ष करते हैं और लज्जा की गांठों को खोल देते हैं, अर्थात वे तिरछे नेत्रों से देखकर ऐसे कटाक्ष करते हैं कि लज्जा का भाव स्वयं ही समाप्त हो जाता है। हे सखी सुनो, वह प्यारा तथा दुलारा लड़का कुंज कुंज में विचरण करता रहता है। उसे देखते ही मन उसमें डूब जाता है और उनके रूप सागर में क्रीड़ा करने लगता है। फूलत फूल सबे बन बागन बोलत मोर बसंत के आवत। ऐसे कठोर महारस खान जो नेको मोरी ये पीर न पावत। हुक सी सीलत है यमे मैं जब वैरिन कोयल कूक सुनावत। प्रस्तुत सवैया रसखान द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने बसंत के आगमन पर प्रियतम के विदेश में होने से प्रिया की वेदना को व्यक्त किया है। कवि रसखान बसंत के आगमन पर विरह संतृप्त गोपी की दशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि बसंत के आगमन पर वन और बागों में सब ओर खिले हुए फूलों और मोर की ध्वनि को सुनकर गोपी कहती है कि कोयल की कूक सुनकर अन्य सबके पति विदेशों से वापस घर आ गए हैं, परंतु उसका प्रीतम इतना अधिक कठोर हो गया है जो उसकी पीड़ा को वह जरा सा भी समझ नहीं पा रहा। उसके हृदय की पीड़ा तब और अधिक बढ़ जाती है जब दुश्मन कोयल अपनी कूक सुनाती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।